औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोज़ पर वक्त मिल सकें। जनाब अली कप्तान जी को पड़ा है कराची में शदीद फेंटा, और ऐसा फेंटा पड़ा है कि उनके 14 तबक रोशन हो गए। शहर कायद में भाईजान किंग मेकर ही बदल गया है, और अब किंग मेकर के ऊपर है कि वो जिसका साथ दे मेयर उसका इक्तदार उसका। तो कौन है किंग मेकर और किस तरफ उसकी इंक्लिनेशन है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जैसे ही फेंटा पड़ा तो कप्तान जी ने फौरी तौर पे बुखलाहट में अपने सारे जो चहीते हैं उनको बुला लिया, और बुला के ऐसा यू टर्न मारा कि तानू की दसा रही सही सारी कसर पूरी करती जनाब। इस तो वड्डा यू टर्न नहीं मिलेगा भाई थानू लेकिन उस यू टर्न से होगा क्या वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन ने जनाब चुक के बार मारे चौधरी परवेज लाई, गुस्सा कर गए ने, इन एक्शन आ गए ने, और की होने वाला है काफ लीग में, और परवेज लाई इमरान खान के साथ क्या करने वाला है ये भी आपको बताएंगे। जनाब आली शुरू करते हैं शहर कायद से। शहर कायद में जनाब किंग मेकर बदल गया। मैं आपको बता रहा था इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, और शहर कायद में इंटीरियर में तो वैसे ही किसी ने नहीं पूछा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी मतलब किधर नजर ही नहीं आई। जोम बड़ा था ना भाई, जोम बड़ा था। यह जोम था कि एमक्यूएम क्योंकि उसने बाइकआउट कर दिया, और अब हम हैं, कप्तान है, और कप्तान के लाखों करोड़ों और अरबों लोग हैं। जैसे वो कहते थे ना, आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने आज मुझे एक जुमला बताया, मुझे मजा बड़ा आया। मैं कहा जनाब वीलॉग में इस्तेमाल करें, बल्कि उन्होंने ये मुझे मशवरा दिया। उन्होंने कहा जनाब जैसे कप्तान साहब ने फंड दिया था कराची ठीक करने के लिए, उसके जवाब में जो अवाम है उन्होंने भी वो फंड था वो चुक के मुंह से मारे पड़ के कि जनाब लो तरक्याती फंड पर एक कॉल रखो। यानी जो चाह रहे थे ना कप्तान साहब, वो ये चाह रहे थे कि भाई सोच रहे थे, गुमान कर रहे थे कि मेरा कराची जनाब मेरा ही मेरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगरेसें जो हैं वो वहां पे आ जाएंगी और नेट डाल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जिनको चोर डाकू डकैत पता नहीं क्या क्या कुछ कहते थे, उन्हें 93 सीटा नहीं आने। और जमाते इस्लामी जिसको किसी खाते में नहीं इमरान खान साहब लिखते थे, जिनको मिलना नहीं पसंद करते थे, तो जमाते इस्लामी ने वहां पे सेकंड हाईएस्ट सीट्स ली हैं, तकरीबन 86 के करीब। तो जनाब अली इमरान खान साहब जो है वहां से बुरी तरह पिटे हैं, और अब जो किंग मेकर का रोल है वो आ गया है जमाते इस्लामी का। अब जमाते इस्लामी ने बड़ी प्रोग्रेस की, नो डाउट, मानने वाली बात। तो जमाते इस्लामी का क्रेडिट है। अब जमाते इस्लामी पे डिपेंड करता है कि वो अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाती है तो मेयर वहां से आ जाएगा, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाती है तो मेयर उसका आ जाएगा। लेकिन दोनों सूरतों में जमाते इस्लामी के लिए विन विन सूरत हाल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कप्तान जी के बाद दोनों साइड में लूज सिचुएशन। अगर जमाते इस्लामी के साथ मिलते हैं, जमाते इस्लामी उनके साथ मिलती है, उस सूरत में भी मेयर जमाते इस्लामी का। और अगर जनाब मिलते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलती है, इत्तेहाद करती है, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और अब सिवाय धांधली का डंडोरा पीटने के उनके पास और कोई काम नहीं है, और वो पीटा उन्होंने। जब रिजल्ट आया मत्थे ते वजे आके, तो फिर उन्होंने क्या हो गया भाई, अब तो क्या करें, तो अब क्या करेंगे चक्कर में उन्होंने ये किया कि उन्होंने तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। और तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी आपको बताता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे भाई। कप्तान ने रही सही कसर निकाल दी है यार। उन्होंने अब क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अब हम कौमी असम्बली में वापस जाएंगे। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो कप्तान है ये पिछले 3 हफ्ते से अपने हर मेंबर के सिर में डांग मार रहा था कि इस्तीफे दो, इस्तीफे दो, इस्तीफे दो, और हर इल्जाम जो है वो उठा के स्पीकर के ऊपर डाल रहा था। और वो ये कह रहा था कि जरा राजा परवेज अशरफ साहब जो है ना वो इस्तीफे नहीं कबूल कर रहे, और शाह महमूद कुरैशी साहब मिल के जनाब उनके साथ ये कर रहे थे, क़ियादत कर रहे थे उनकी कप्तान साहब के कहने पे, और जा जाके वज रहे थे बड़े पैड़े तरीके से।
परवेज अशरफ साहब को, राजा परवेज अशरफ साहब को, और ये कह रहे थे कि जनाब साढ़े इस्तीफे मंजूर करो खूंडे से, यानी दबाव से। और अगर आपने यही करना था कप्तान जी, तो फिर आपने 11 इस्तीफे क्यों मंजूर करवाए? उनका क्या कसूर था? उनको पता नहीं क्या दीन धर्म का सबक दे के असम्बली में वहां पे भी उनको गंदा किया, और अदालत में भी जाके उन्होंने ऐसे ही कहा। तो तरीके इंसाफ ने जनाब क्या खट लिया इसके अंदर से? अब कहते हैं हमने वापस जानी है। तो आपको पता है कि ये पहली दफा होगा कि एक पार्टी, एक जमात ऐसी है जिसने 2 दफा ऐसा किया। 2014 में भी ऐसा किया। 2014 में जनाब अली इन्होंने यही किया था कि असेंबली से बाहर चले गए थे और उसके बाद फिर असेंबली में वापस आ गए थे, इस्तीफे दे के फिर वापस लिए इस्तीफे। और अब ये क्या करेंगे? अब ये फिर जाएंगे राजा परवेज अशरफ के उसी बंदे के पास जाएंगे जिसे जाके कह रहे थे कि जनाब साढ़े इस्तीफे हर सूरत मंजूर करो, और अब जाएंगे माई बाप ताड़ी मेहरबानी साढ़े इस्तीफे ना मंजूर करना। यार क्या अकल है भाई आपकी, क्या अखलाकियात है, क्या किरदार है? आप किसी एक तरफ टिकते ही नहीं हो यार। अवाम का जो नुकसान हो रहा है, जो अवाम मुल्क का नुकसान हो रहा है, वो आपको पता ही नहीं। और अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि उन्होंने जाके कहना है पिछले 9 महीने वो नहीं घुसे असेंबली में, और 9 महीने के पैसे जरूर लेने हैं उन्होंने। एक एक मेंबर ने तनख्वाहें जरूर क्लेम कर लेनी है अपनी। ये भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये बात आज की मेरी नोट कर लीजिएगा। तो अब उसी के पास जाएंगे वापस और जाके कहेंगे कि भाईजान प्लीज। अब उसकी वजह क्या है? उसकी 2 वजूहात है। ऐसा करने की क्या वजूहात है? 2 वजूहात है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक के कप्तान जी को, प्यारे कप्तान जी को, यह समझ आ गई है कि मेरे पास नंबर गेम ही नहीं, मेरे पास नंबर पूरे ही नहीं है। और वो क्यों नंबर पूरे नहीं है यह भी मैं आपको बताता हूं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो इनको बड़के मार रहे थे ना कि मैं 8 जगह से 10 जगह से खुद ही इंतखाब लड़ूंगा और मैं खुद ही जीतूंगा, तो सीट तो एक ही थी ना, वो नाम एक ही है। अब वो वहां पे अगर अलग-अलग जो मेंबर हैं, अरकान है, अगर वो लड़ते और वो जीतते तो जाहिर है वो वोट प्लस हो जाते। लेकिन जनाब इन्हों दी फड़ कि नहीं, मैं ही हूं बस, अब वो अकेले मैं ही हूं करके दिखा दो। और दूसरी बड़ी वजह जनाब ये है कि उनको ये लगता है कि अब मेरे ना होने की वजह से इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो राजा रियाज के कहने के साथ मुशावरत में निगरान सेटअप अपनी मर्जी का बना लेंगे। उस सूरत में भी कप्तान को बहुत बड़ा धचका लगेगा। इसके अगली जो बात है वो किसी भी मुहिब्बुल वतन आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। वो अगली बात क्या है ये सुनिए। वो अगली बात ये है कि इन जनाब ने ये कहा है कि हम पीडीएम को, अब जरा सीक्वेंस समझिएगा, पीडीएम को हम हुकूमत में रख कर जलील करेंगे, हुकूमत में रख कर मतलब इनके साथ इनको टफ टाइम देंगे, और अगले 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से बदतर हालात में आ जाएगा। आप इस बंदे का दिमाग चेक करें। मतलब अपने आप को मुहिब्बुल वतन कहने वाला 1 मिनट के लिए ये सोच लेते हैं कि इनके आने से पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। 1 सेकंड के लिए, जैसे जो है नहीं, लेकिन 1 मिनट के लिए ये सोच लेते हैं कि इनके आने से हालात बेहतर होंगे। यानी वाकई खुदा न खास्ता चोरों की हुकूमत है, वाकई ही बुरे मतलब हालात ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनके आने से बेहतर हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये बंदा क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं, पता नहीं डोज ज्यादा लेते हैं, क्या करते हैं, सोचते ही नहीं बोलने से पहले। वो ये कहते हैं कि हम पहले पीडीएम को हुकूमत में रख के टफ टाइम देंगे और हम इंतजार करेंगे इस बात का कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएं और दिवालिया मुल्क हो जाए, और उसके बाद फिर हम अपना पॉलिटिकल एडवांटेज लेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या करना है। यानी क्या सिख दिमाग है भाई ये, कि मुल्क की फिक्र जीरो। कोई भी जी शऊर आदमी ऐसी बात भला कैसे कर सकता है? आप खुद सोचिए। आप ये कह सकते हैं, अगर मैं ये कहूं कि जनाब मैं एक घर का सरबराह हूं, तो मैं जानबूझ के, फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकाला भी गया तो मैं ये देखूं, मैं ये कहूं कि पहले वो घर तबाह होगा, हम उसको चाहते हैं कि वो अंदर से तबाह हो जाए, उसके लोग मर जाएं, और फिर हम देखें। अगर ये सच्चे भी हैं तब भी, तो किस किस्म का दिमाग पाया यार, कैसी नीयत है, कैसे किरदार है, आप खुद सोच सकते हैं, खुद देख सकते हैं।
और इसके साथ साथ नाजरीन ये देखिए कि वो जनाब ये बड़क मार रहे हैं अब कि बाजवा डॉक्ट्राइन अब तक चल रहा है। ओ यार पिछले कुछ दिन पहले तक, ओ भाईजान आप तो गवाह हैं यार सारे, कुछ अरसे पहले तक तमाम जो इनके चमचे करचे हैं वो बैठ के गुण गाते थे बाजवा डॉक्ट्राइन के। वो कहते थे कि 5th जनरेशन को वॉर को जीतना है तो बाजवा डॉक्ट्राइन पर अमल करना है। हाय हाय, अब बाजवा डॉक्ट्राइन कैसी तकलीफ दे रही है। अब वो बेचारा कल्ला तकलीफ दे रहा है कि जनाब वो जो बाहर हैं घूम रहे हैं उनकी वजह से मेरी हुकूमत चली गई। तो भाईजान आपने एक्सटेंशन दी, आप गुण गाते नहीं थकते थे, आप बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम लेते नहीं थकते थे, आप ये कहते नहीं थकते थे कि यार बाजवा डॉक्ट्राइन मुल्क के लिए बेहतरीन है। अब क्या तकलीफ है? यानी मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा तो मैं नहीं थे कुछ भी नहीं, ऐ की गल हुई भाई। कैसा जुल्म है यार, अपनी सीट के लिए अपने इक्तदार के लिए कैसे अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यार समझ नहीं है यार। आज मैं जज्बाती हो गया। नहीं, जज्बाती इस वास्ते नहीं होया, जज्बाती होने का मकसद है यार कि कुछ तो सोचो, कोई तो शर्म कर लो, कोई तो रोक लो। लेकिन नहीं भाई, लगा है मौज लगी है, लाई रखी सोने, कमाल हो गई। खैर इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि जनाब चौधरी परवेज इलाही की इस हरकत के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन बहुत सख्त नाराज हो गए। उन्होंने बड़ी बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने किया कि जनाब हुन फिर ना ही है। अब उन्होंने शोकाज नोटिस जारी कर दिया, मुअत्तल कर दिए रुकनीत परवेज इलाही की, और परवेज इलाही अब इसकी वजाहत देंगे और उनके साथ जो मेंबरान साथ जाना चाह रहे हैं उनको भी नोटिस जारी हो गए हैं। काफ लीग मैंने पहले भी बताया था, जो मैंने बताया था वो अब बाकी सब कह रहे हैं कि परवेज इलाही जो आदमी का नाम, जिस आदमी का नाम है, आज वीडियो लीक हुई, ऑडियो लीक हुई, और ऑडियो में वो क्या बात कर रहे हैं, परवेज इलाही के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने साथ के लोग जो उनके साथ तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, वो लोग अपनी मेंबर के बारे में ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो तो मरन वाली, उन्होंने 10 मिनट से चुकवा के लाहौर च लिया के बंद कर देंगे। तो ये लोग कप्तान जी आपका क्या हाल करेंगे? जो मैं 2 दिन से पिट रहा हूं ना, आपको कह रहा हूं कि भाईजान ताड़ी ते नाहली पक्की, बेतहाशा चांसेस पक्के। पीछे कौन? जो सियासी स्टैंडिंग इस वक्त पाकिस्तान PMLQ में परवेज इलाही की है, और किसी की नहीं। लेकिन एक बात समझ लें कि काफ लीग चौधरी शुजात की है। अब आप उसका कुछ भी तोड़ मरोड़ लें, उसको इधर उधर कर लें, उसके हिस्से बांट लें, लेकिन क्यू लीग जम नहीं कर सकते। उस जम करने का इख्तियार सिर्फ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो चौधरी शुजात के पास है, और आज उन्होंने वो इख्तियार इस्तेमाल किया और इंज मुंह ते मारे फड़ के लै भाई चल। और अब वो सिर्फ एक मेंबर की हैसियत से रहेंगे परवेज इलाही साहब। अगर वो जाते हैं पट्टा पांदे ने तरीके इंसाफ दा, तो फिर लेना जी लगोगे तुसी भी। यू आर नो वन, यू आर फिनिश्ड, खत्म हो जाओगे तुसी। जरा स्पीकर लैंदे हो, कदी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लैंदे हो, कदी कुछ लैंदे हो, कुछ नहीं ले सको। और इसका इजहार, इस ख्वाहिश का इजहार आज भी तर्जुमानों के इजलास में उन्होंने अंदर की कहानी में किया है। लेकिन नाजरीन एक बात है, खुदारा सिर्फ ये सोचें किसी को मुंतखब करने से पहले, किसी की सपोर्ट करने से पहले, सिर्फ एक बात कि वो इंसान इदारों के साथ किसी तसादुम के हक में ना हो, वो इंसान इस मुल्क के साथ मुखलिस हो, बेहतर हो, काम करना चाहता हो। खुदारा उसको मुंतखब कीजिए, उसका साथ दीजिए। सोचिए समझिए, क्योंकि नाजरीन पाकिस्तान आपसे